और रानी उठवाई दे और तारा उठवाई दे गगरिया मेरी गल की भरी। एक बात कही तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहती है महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता? तारा तारा कहती महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है तुम्हारे हाथ में तो मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, पर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगा? इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। तारा बोली महाराज कि तुम्हें देवे कया काली बताई अरे जल मैं गोपीले उठाई है एक बात कही महाराज, आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना चले जाना। तारा ने अपना घड़ा उठाया, अपने सिर पे रखा, भूतू वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठी रह गए कि एक बात सोची, क्या ये बही रानी है? एक दिन इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे, क्या ये बही रानी है? जो एक दिन मेरे साथ में बिक गई और आज इसने मेरा घड़ा भी नहीं उठाया। शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था हमसे, शायद पहले इसका कोई मतलब था हमसे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। थोड़ी देर तक बैठ करके सोचते रहे। जैसे तैसे महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, शरीर में शक्ति नहीं थी जो उस घड़े को ये घर तक ले आते। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। महाराज हरिश्चंद्र खाली हाथ मैतर की नदी पहुंच गए और मैत्र ने देखा तो पूछ लिया हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा लेके खाली आता है, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जानता इतने बड़े हरामी हो मैं नहीं खरीदता। सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, एक काम भी नहीं आता तुमसे। आज तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया, ये काम तुमसे नहीं हो गए, इसलिए ऐसा करो मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उतारो और एक बात का ध्यान रखना, कोई भी मुर्दा बिना टका के न जले। और सुनो तुमने जो घड़ा तोड़ दिया ना, इसी बात को लेके आज तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। लाठी उठाई, मरघट पर पहुंचे, पहरेदारी करने लगे। इधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जब से खरीद के लाए, ये तो सारे दिन खेलने में ही लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं। इससे ये कहो कि बगीचे में चला जाए और पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने रोहितांश को बुला लिया, मेरे लाल हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, तुम ऐसा करो तुम बगीचे में चले जाओ। देर नहीं की है,
तो मात की बातन में लडलिया तन में एदी को मरो चलो रोहिता बगीचे में पहुंचे तो क्या देगा? फूल एक खिला हुआ तब चियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ तब चियर छिपा हुआ, लागी है मन में मारिया। क्या देखा? बड़ा सुंदर पुष्प खिला, तो देर नहीं की रोहित ने क्या किया? सर्प बनकर के रोहितास की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा है। विश्वामित्र जी भागे हैं, काशी की गलियों में आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आए, वो बिलख रहा है। मैं देख क्या, तारा भोजन बना रही थी, तारा के कान में जैसी आवाज पड़ी है, एक बात सोची है कि मेरा रोहित भी गया था, और कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को सर्प ने। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहा महाराज मैं अपने बच्चे को दिखाऊं? बोले अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया, फिर सामने खड़ी हो गई, महाराज मैं जाऊं? अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही लिखा, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परा दीन सपने सुख नाय,
रोते रोते भगवान का भोग लगाया और तारा वहां से भागी। बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा है कि रोहितास बिलख रहा है। एकदम से गोद में उठा लिया। बेटा क्या हुआ? रोहितास ने अपनी मैया को देखा तो आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया, मुझे सर्प ने डस लिया और तुम रोना नहीं, क्योंकि अब जहर मेरे शरीर में फैलने लगा है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा बोली, बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहित। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया मेरा कौन है? कुछ नहीं होगा तुम्हें। लाला कि बेटा जादू किया मैया को और तुम किन पे छोड़े जाते हो। धर्म के मला वनी करके नैया डुबाते हो। रोहितास कहते, मैया तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जहर अब हमारे शरीर में फैलने लगा, अब मेरे प्राण नहीं बचे। तारा बोली, रोहित ऐसा न बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा रोहित। रोहितास कहते, मेरी मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? इस संसार में जो भी आता है वो एक दिन चला जाता है मैया, हर दिन नहीं रहना। मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है। माँ तो ये तो भूमि बिरानी है। मैया मेरी मात कड़ो कर ले अपनो हियो, दे ले सबुर में काठी जन्म नहीं बेटा ने लिया। तारा कहती, रोहित मैंने कहा नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। जवाब दिया, अंत में केवल एक कहना, वो ये है मेरी मैया, ऐसा ही नहीं। मैया बिलखती रही गई, गोदी से जगो बेटा बलियो। मैया बिलखती रही गई, गोदी से जगो बेटा बलियो। तारा के गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने जैसे ही देखा है तो रोहित की लाश को लेकर के तारा दहाड़े मार मार करके रोने लगी है। तारा जब रोई, जब आप दिया, बेटा तुम हमें छोड़ के चले गए, कहां जाए हम, कौन है मेरा? रोहितास, बेटा ओ बेटा तुम कहां गए बेटा?
तारा जब रोने लगी है, बगीचे की मालिन सामने पहुंची है और एक बात कही है कि देखो तुम्हारा लड़का अब खत्म हो गया और तुम ऐसा करो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो। तो तारा ने एक बात सोची है, आज तो हमारे पास में इतना भी कुछ नहीं है जो रोहित आज का कफन भी लेके आए। तारा जो साड़ी को पहने थी आधी साड़ी को फाड़ करके रोहित का कफन बनाया। रोहित की लाश को लेकर के तारा मरघट पर पहुंची है, लाश को जमीन पर लेटा दिया, अपने हाथों से चिता बनाने लगी। रोहित की जब याद आती है तो लाश को सीने से लगा लेती, रोने लगती है, फिर चिता बनाने लगती है। रोने की आवाज महाराज हरिश्चंद्र के कान में पड़ी है। हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, सामने पहुंच गए, बोले नहीं मालूम इस मरघट पर कोई रखवाला भी रहता है और यहाँ बिना टका के कोई भी मुर्दा नहीं जनता। तारा ने पहचान लिया। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, कहा तारा तुम? बच्चे को जब मुर्दे के रूप में देखा तो राजा रानी रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा बच्चे की लाश ऐसे नहीं जलेगी। फिर बोले मेरे महाराज का हुक्म है, पहले तुम हमें टका दे दो। तो तारा कहती है महाराज ये आप कह रहे कि ये आपका बेटा नहीं है? हरिश्चंद्र कहते तारा माफ करना, अगर तुम रिश्तों की बात करोगी तो रानी तुम भी तो मेरी हो, लेकिन याद करो पुरानी तुमने एक दिन मेरा घड़ा नहीं उठवाया तो आज हम अपने महाराज की आज्ञा कैसे टालें? तारा तुम बिरथा लाठी डरेरी मारी घट में और रोवे तारा कुमारों न मेरो नहीं तुम्हारी हमारे। जवाब दिया, रिश्ते से उसी दिन से छूट गए। जवाब दिया है। बच्चे की लाश तब जलेगी, पहले तुम हमें टका दे दो। तो तारा कहती है महाराज कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिद पर ही अड़े हो तो पहले आप बच्चे की लाश जल जाने दीजिए, उसके बाद हम तुम्हारी टकी का भी इंतजाम कर देंगे। रोहितांश की लाश जब चिता में रखी है तो राजा रानी रोते रोते फिर बेहोश हो गए। होश आया तो वही बात की, तारा हमें टका चाहिए। तारा बोली महाराज आपको जहां से भी दिखाई देता हुआ आप ले लीजिए। क्या देखा तारा, जो आधी साड़ी को पहने हैं टका के बदले में उस आधी साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई। गांव के बाहर जो मंदिर था इस मंदिर में जाके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। विश्वामित्र ने देखा कि तारा बेहोश पड़ी है, सोचा एक खेल और खेल लिया जाए। विश्वामित्र जी भागे। मुर्दा बच्चे को खोज करके लाए, तारा के पास में बिठा दिया। यदि विश्वामित्र भगो फरन एक मुर्दा खोज के लायो।
तारा के पास में लेटा दिया, होठों से खून लगा दिया। गांव की गलियों में आवाज लगाई है गांव के लोगों, बाहर एक मंदिर है, इस मंदिर में डायन आई है जो दूसरे की संतान को मारती है, अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना, कहीं तुम्हारे बच्चों को न मार दे। वो खबर राजा को मिली, राजा ने मेहतर को बुलाया, मेहतर घर पर आया, हरिश्चंद्र को बुला लिया, मेरी तलवार ले जाओ। बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर में डायन आई है, दूसरे की संतान को मारती, मार के आना। तलवार उठाई, मंदिर के नजदीक पहुंचे तो देखते ही होश उड़ी गए। तारा बेहोश पड़ी है, मुर्दा बालक लेटा है। आवाज लगाई, तारा। तारा उठ के बैठेगी, महाराज आप? हरिश्चंद्र कहते, तारा तेरा लड़का खत्म हो गया तो तू दूसरे की संतान को मारने लगी। तारा बोली, महाराज जी आप कह रहे हैं, क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? बोले, तारा मुझे मालूम है, लेकिन माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा बोली, महाराज मार दीजिए, अब ये जिंदगी भी हमसे जी नहीं जाती है। हुआ क्या? हुआ क्या? ऊपर तलवार उठाई, विश्वामित्र ने आके हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो हरिश्चंद्र? निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। महाराज की फौरन आई गो है यार, धन्य धन्य सतवादी हमसे मांग लिए वरदान। मेरा भ्रात की फौरन आई गो है यार, धन्य धन्य सतवादी हमसे मांग लिए वरदान। चादर कैसी तो रंगाई गई भरमार, अरगनी पे करे धारे रंगो, उड़ी जाएगो ऐसी गाए को रंगाई गई भरमार, अरगनी पे। पीछे से हाथ पकड़ 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। वासुदेव और सविता, इनकी तरफ से, वासुदेव और सविता की तरफ से जो गांव फके था, 50 रुपए हमारे पास में, 10 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, अगर हमें संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा करके जाएं जो जाने के बाद लोग हमारा बरसों तक नाम लें, और हम कुछ ऐसा करके न जाएं जो जाने के तुरंत बाद ही कहने लगे अच्छा हुआ चला गया। जाना तो है ही, सबको जाना है। ये 500 रुपए हमारे पास में है। आरडी इंटर कॉलेज जो सत्येंद्र सिंह साक्य, इनकी तरफ से, आरडी इंटर कॉलेज सत्येंद्र सिंह साक्य की तरफ से हमारे पास में जो 500 रुपए आए हैं, और कलश वाली कन्याओं का सम्मान है। कभी कहते हैं यहाँ हर दिन नहीं रहना है, जाना है।
अच्छा ये बात हर कोई जानता है, और कभी कभी लोग अपने मुख से भी कहते हैं कहाँ है यार, हर दिन थोड़ी रहेंगे, थोड़े दिन रहेंगे, लेकिन केवल कहते हैं, केवल कहते हैं। अंदर से तो ऐसा लगता है कि हम तो यहां से कहीं जाएंगे ही नहीं, यहीं रहेंगे। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं क्या, एदी काउदिना पाले तू आयोने जावेंगे मती करब करा मेरे भैया काउदिना।
करते हैं।